सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों कुछ वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को और लाइंस को फॉर्मेट के अंदर दिखाया था डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि इटैलिक फॉर्मेट के अंदर बोल्ड करके दिखाया था, अंडरलाइन करके दिखाया था। तो आज की वीडियो भी कुछ सिमिलर होने वाली है बट यूजिंग डिफरेंट टैग्स। तो उनके मतलब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपनी इंडेक्स फाइल को मैं कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। रिजल्ट शो करने के लिए मैंने पहले से ओपन करके रखा है अपना ब्राउजर। तो जो हमने स्टाइलिंग के लिए जो हमने पहले टैग यूज किए थे, ठीक है, उनमें से थे इटैलिक, ओके देखिए। तो सबसे पहले यूज किया था इटैलिक। ओके, स्टाइलिंग जो है उसकी इटैलिक करने के लिए। उसके बाद जो है हमने टैग यूज किया था बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाने के लिए। उसके बाद हमने जो है यूज किया था आपका अंडरलाइन के लिए यू, टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन करके दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके नॉर्मल स्टाइलिंग की, कि जब टेक्स्ट का सिर्फ स्टाइल हमें चेंज करना होता है तो इटैलिक के लिए आई टैग, बोल्ड के लिए बी टैग और अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज करना होता है, ठीक है। बट जो इफेक्ट इनके साथ आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ओके, सो ये आपका इटैलिक में आ गया, ये आपका बोल्ड में आ गया और ये आ गया आपका अंडरलाइन में, ठीक है। ये रही स्टाइलिंग की बात। अब कुछ एक टैग्स के बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो थे आपके, सबसे पहला टैग आता है आपका एम्फेसिस टैग। ओके, एम्फेसिस टैग। उसके बाद आता है आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग। उसके बाद आता है आपका इंसर्ट टैग। इनको क्या करता हूं मैं, यहां से उठा के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसे मैंने उठाया, आई के बाद प्लेस कर दिया, स्ट्रॉन्ग को मैंने उठाया, बोल्ड के बाद प्लेस कर दिया। ऑलराइट, सो अब इफेक्ट देखिए आप। रिफ्रेश करता हूँ, देयर यू गो। तो आपने देखा कि यहाँ पे टैग्स बिल्कुल अलग अलग यूज कर रहा हूँ बट सेम सा ही रिजल्ट आ रहा है कुछ, ठीक है। ये भी इटैलिक में आ रहा है, सेम फॉन्ट सेम साइज, सेम फॉन्ट सेम साइज बट बोल्ड में आ रहा है, सेम फॉन्ट सेम साइज आ रहा है आपका अंडरलाइन के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये जो आई, बी और यू यानी इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन है, ये सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, उसके स्टाइल करने के लिए कि आपको बोल्ड दिखाना है, अंडरलाइन दिखाना है। बट जो ई एम, स्ट्रॉन्ग और INS जो टैग है, ये आपके सिमेंटिक टैग्स होते हैं, यानी इनका अपने आप में कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे आप कोई चीज बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते आपको कोई चीज बहुत स्ट्रांगली प्रोनाउंस करनी है, ठीक है। तो स्ट्रांगली प्रोनाउंस करने के लिए जो ब्राउजर जो होगा, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है टैग का यूज होगा। इफेक्ट दोनों का सेम है, देखने पर दोनों बोल्ड है, बट जब ब्राउजर इसे प्रोनाउंस करेगा उसे नॉर्मली पढ़ेगा, बट जब इस स्ट्रॉन्ग वाले हिस्से को जब वो पढ़ेगा तो थोड़ा स्ट्रांगली प्रोनाउंस करेगा, क्योंकि ये एक सिमेंटिक टैग है। स्ट्रॉन्ग इसका अपना एक मतलब होता है, जस्ट स्टाइल इसका बोल्ड होता है, ठीक है। इटैलिक में भी ऐसा ही होता है। इटैलिक के अंदर क्या है कि जब वो इटैलिक यानी आई टैग के अंदर कंटेंट को रीड करेगा तो नॉर्मली रीड करेगा, बट जो कंटेंट ईएम यानी एम्फेसिस के अंदर जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसको अलग से अलग तरीके से प्रोनाउंस करेगा। जैसे आपने बहुत सी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत से इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, तो उसके अंदर उन स्पेशल वर्ड्स को दिखाने के लिए इटैलिक फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, कि in fact had been
टेकन फ्रॉम लैटिन डिफेक्टो। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो है एम्फेसिस का यूज करेंगे। रिजल्ट मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये देखिए कि इनफैक्ट जो वर्ड है इंग्लिश का वो हैड बीन टेकन फ्रॉम, कि कहाँ से लिया गया था, वो लैटिन भाषा के डी फैक्टो वर्ड से। तो जो डी फैक्टो जो वर्ड हमने दिखाया उसको लैटिन करके दिखाया है, बट क्योंकि ये एम्फेसिस इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई स्पेशल मतलब होता है, इसका कोई ना कोई स्पेशल वो है। बट जो आई है वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए, आपको जिसे सीधा दिखाना आप सीधा दिखाओ, जिसे आपको टेढ़ा करके तिरछा करके दिखाना है डायगोनली, वो आप आई टैग करके दिखा सकते हो। आईएनएस का मतलब होता है इंसर्ट, यानी ये चीज जो है ये वेब ब्राउजर के अंदर बाद में ऐड की गई है, वेब पेज के अंदर बाद में ऐड की गई है, उसके लिए आप ये जो है आईएनएस दिखाया जाता है। यानी कुछ पेजेस होते हैं ना उसके अंदर हम जिसमें कुछ ना कुछ हम अपडेट्स देते रहते हैं कि भाई हाँ आज की अपडेट ये है, कल की अपडेट ये होने वाली है, या जो लेटेस्ट जो चीज ऐड होती है ना तो उसको आईएनएस टैग के बीच में करके दिखाया जाता है, ताकि पढ़ने वाले को अंडरलाइन देख के ये हो जाए कि हाँ ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है और ये बाद में ऐड हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप वीडियो देखने के बाद जो है प्रैक्टिकली ट्राई कर रहे होंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।